बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होम टैब, और होम टैब से आज हम फार्मूलाज पे बात करेंगे। हम थोड़े से कॉमन फार्मूलाज जो हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमारे पास ये डेटा है। हम इस पे छोटे छोटे फार्मूलाज लगाकर देखेंगे कि किस तरह हम फार्मूला लगाते हैं और फार्मूलाज किस तरह हमारी मदद करते हैं डेटा को सॉर्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, और हमारे पास किस तरह से जो डेटा है वो हमारे पास उसके ऊपर हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल और दीगर जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो बार है ये बार फार्मूला बार है। ओके, तो आप फार्मूला बार में भी आप फार्मूला लिख सकते हैं और आप सेल के अंदर डबल क्लिक करके सेल के अंदर भी लिख सकते हैं। जहां भी आप लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली फार्मूला बार में अपीयर हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि हम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सम करना चाहते हैं, तो फार्मूला बार में हम हमेशा याद रखिए फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो इसको एक्सेल एक फार्मूला नहीं समझेगा, वो इसे एक टेक्स्ट या एक जनरल आइटम समझकर उसको उसके हिसाब से फॉर्मेट करेगा। इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब भी आप इक्वल साइन लगाएंगे तो एक्सेल ये समझ जाएगा कि आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसा जिसे कंप्यूटर ने खुद सॉल्व करना है। इक्वल साइन के बाद आप अपना पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको परेशानी हो कोई फंक्शन तलाश करने में तो ये जो बटन है इंसर्ट फंक्शन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्ट ए फंक्शन का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं सम, एवरेज, इफ और काउंट, मैक्स और डिफरेंट किस्म के आपको ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हैं। आप इसमें ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल, डेट टाइम, स्टैटिस्टिकल, डेटाबेस से रिलेटेड, लॉजिकल और बहुत सारे आप इसमें जो फार्मूलाज हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली जो है वो सम करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दो वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अब वो कह रहा है कि आप नंबर 1 बता दीजिए, जो आपकी जो वैल्यू 1 है वो किधर है। तो जो वैल्यू 1 है हमारी वो ये है, और वैल्यू 2 जो है वो हमारी ये है। और इस तरह हम इसको ओके करते हैं। तो आप देखें कि ये पहले तो हमने जो पिछली वीडियो में इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी इसको रिमूव कर लें। मैंने आपको बताया था सिलेक्टेड सेल से ये रिमूव हो गई। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला इसने ऑटोमेटिकली इंसर्ट किया है, राइट। और इन दोनों को जब आप सिलेक्ट करें तो ये इनकी वैल्यू क्या है 57, और ये इसने 57 यहाँ पे खुद ब खुद ले लिया। और इसमें एक्सेल में एक नया फीचर भी ये ऐड हुआ है एक्सेल 2016 एंड अबव वर्जन्स में, कि आप अगर एक सेल में फॉर्मूला चेंज करेंगे तो वो नीचे वाले सेल्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। जैसे कि ये 77 यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ अप्लाई हो गया है। कैसे? 45 को अगर आप इसमें ऐड करें 32 तो ये 77, तो इसने खुद ब खुद उस फॉर्मूला को नीचे अप्लाई कर दिया है आपके पूरे के पूरे टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके आप फ़र्ज़ कीजिए इस टेबल के बाहर यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप इन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सम कीजिए और हर एक वैल्यू की नीचे एवरेज लगाइए फार्मूला की मदद से। तो फार्मूला लगाएंगे और आप इसकी एवरेज मालूम करेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको कीजिए, कोशिश कीजिए, उम्मीद है आप कर पाएंगे। तो फार्मूलाज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।